जय श्री कृष्ण मित्रों, राधे राधे। कैसे हैं आप सब? चैनल पे नए हैं तो विनम्रता से निवेदन करूंगा कि चैनल को सब्सक्राइब कर लें ताकि हमारे द्वारा बनाई हुई कोई वीडियो सबसे पहले आपको प्राप्त हो। वीडियो में दिखाई जाने वाली जानकारी अच्छी लगे तो लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। आज मित्रों बात करें बहुत ही विवादित प्रश्न के बारे में, जिसके बारे में अलग अलग कवियों का, अलग अलग विद्वानों का, अलग अलग संतों का मत है कि क्या कृष्ण जी का राधा जी से विवाह हुआ था या नहीं। तो कुछ एक हमारे जो मत वाले हैं, मैं बिल्कुल कुछ क्लेम नहीं कर रहा हूँ, मैं सिर्फ आज वो बता रहा हूँ किसने क्या क्या कहा। इट इज़ आई एम नॉट, मतलब इंग्लिश में भी कह दूँ कि आई एम नॉट क्लेमिंग, या मैं कोई क्लेम नहीं कर रहा हूँ, पर जो अलग अलग कथाएँ प्रचलित हैं वो उसके बारे में बता रहा हूँ कि सब अलग अलग क्या कह रहे हैं। और शायद जो आखिरी वाला होगा उस पर ज़्यादा विश्वास होता है, वो मैं आपको आखिरी में बताऊँगा। तो कुछ मतदाता ये कहते हैं कि ब्रह्मा जी ने ठाकुर जी की और राधा जी की शादी करवाई थी, पर इसको बड़ा कम मत प्राप्त है। दूसरा मत ये है कि कई शास्त्रवेत्ता कहते हैं कि रुक्मिणी जी ही राधा जी हैं और उनसे ठाकुर जी का विवाह हुआ। इस मत को भी बहुत कम लोग मानते हैं, क्योंकि राधा जी जो हैं वो ठाकुर जी के गांव के पास में रहने वाली थी। रुक्मिणी जी का स्थान अलग था, जहाँ पे जाकर के ठाकुर जी स्कीम से, या उन्होंने एक युक्ति लगा करके फिर रुक्मिणी जी जैसे वो भागे थे रथ में, वो कथा भी कई जगह प्रचलित है, तो विवाह किया था। तीसरा मत जिसको बहुत सारे लोग मानते हैं, और उसका एक जगह उदाहरण भी मिलता है कि शायद आप या मैंने भी उसको मिलाने की कोशिश की, सही है या नहीं है ठाकुर जी जानते हैं, कि राधा जी को किशोरी क्यों कहते हैं। बरसाने में अगर आप जाएंगे, आज भी बरसाने वाले किशोरी जी कह के राधा जी को संबोधित करते हैं। क्यों? किशोरी उसको कहा गया है जो लड़का हो या कुंवारी लड़की हो, उसको किशोरी कहा गया है। अब जैसे जब ठाकुर जी बचपन में थे, लड़कपन में थे, तो उनको नंद किशोर कहा जाता था कि नंद जी का लड़का। लड़का यानी कि विवाहित नहीं, जब विवाहित हो गया तो नर बन गया, लड़का नहीं रहा ना फिर। और ऐसे बरसाने वाले राधा जी को किशोरी कह के संबोधित करते हैं कि किशोरी का मतलब है कुंवारी, क्योंकि शायद अगर ठाकुर जी का और राधा जी का एक लोक रीति के सबके सामने विवाह हुआ होता, तो शायद वो जो अमर लीला है, वो अमर प्रेम की, कि दोनों साथ भी नहीं रहे, और वो वहाँ पे शारीरिक प्रेम की पराकाष्ठा नहीं है, एक आत्मिक प्रेम है कि एक कहीं दूर महलों में रह रहा है, एक कहीं उसका विवाह कहीं और हो गया है, उसके बाद फिर जाकर के सिर्फ एक दूसरों के दर्शनों के लिए वो ललाहित रहते हैं, दूर रह के तड़पते हैं। वो है वो दिव्य प्रेम कि शारीरिक रूप से आमने सामने साथ ना भी होने की वजह से दोनों आज भी बहुत सारी जगह और बहुत जगहों पे राधा जी के साथ कृष्ण जी के मंदिर का निर्माण होता है, उनका पूजन होता है। रुक्मिणी जी के साथ या अन्य रानियों के साथ ठाकुर जी का पूजन या मंदिर कम बनाया जाता है। अब जो 16,000 रानियों वाला पूरा मंदिर है, उसको तो बनाना कठिन है ना भाई। तो राधा जी को ही वो उपाधि प्राप्त है, और बरसाना में भी राधा जी को किशोरी जी कहा जाता है। तो एक मत की तरफ ये संकेत मिलता है कि वो अविवाहित थी। अब जो गलत गलत मसाले लगा करके लिखने वाले लोग हैं, वो बहुत कुछ लिखते हैं, क्योंकि रास का मतलब शारीरिक क्रिया नहीं है। संगीत पे नृत्य करना, दिव्य भजन कीर्तन करना, ये भी रास है, जो असली रास है, जो ठाकुर जी मुरली का वादन करते थे, और देवांगनाएं और गोपियाँ जो अलग नृत्य करती थीं, उसको रास कहा गया है। ये नहीं है कि आजकल के जो गलत कलिकाल के जो दुर्बुद्धि लोग हैं, जो गलत गलत ठाकुर जी के बारे में लिखने के दूसरे किस्म के रसिया थे, ये था वो था। तो अभी बहुत सारी ऐसी कथाएं हैं जहाँ पे मैंने पहले भी कहा था
कि ठाकुर जी मोर पंख क्यों धारण करते हैं, उसके बारे में शायद मैं अगली वीडियो में चर्चा करूँगा। आज सिर्फ बात थी कि कितनी मान्यताएं प्राप्त हैं, कि ठाकुर जी और राधा जी का विवाह हुआ था या नहीं। भक्ति करें राधा कृष्ण जी के चरणों में, तो फिर आपको अंतर्ज्ञान के द्वारा कहीं ना कहीं वो संकेत जरूर करेंगे। तब तक आशा करता हूँ कि आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें, और शायद अगली वीडियो भी वही आए जल्दी से कि ठाकुर जी मोर पंख क्यों धारण करते हैं। तो लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। तब तक आप स्वस्थ रहें, मस्त रहें। ठाकुर जी और राधा की कृपा आप सबके परिवार पे बनी रहे। जय श्री कृष्ण, राधे राधे मित्रों।